Student, myself Nitika Tyagi. This video for BCA second sem maths and topic is a sphere. हमने पिछले वीडियो में स्पेयर की डेफिनेशंस डालनी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर, इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, टचिंग प्लेन के बारे में देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेयर में। अब है जैसे प्रॉब्लम ऑन लोकस। A sphere of radius k passes through the origin and meets the axis in ABC respectively. Show that the centroid of triangle ABC on the sphere 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे हम? देखिए सॉल्यूशन। लेट द गिविंग स्पेयर पासिस थ्रू द पॉइंट 0, ऑरिजिन से पास होगा 0 0 0 ए से, क्योंकि उसने सीधा बोला है ए बी सी से मीट द एक्सिस पे, तो ए पे हमने वही अपना, अगर हम ऐसे देख लें, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, और यहाँ पर हम अगर एक ट्रायंगल से बना देते हैं तो वही इसके इसके हो गए हमारे ए 0 0, ए के बी के क्या हो गए 0 बी 0, सी के क्या हो गए हमारे 0 0 0, सेंटर के 0 0 0, वही चीज़ करी है हमने। द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ओ ए बी सी इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। रेडियस ऑफ दिस स्पेयर, इसकी रेडियस क्या होगी हमारी? रेडियस आप जानते हैं a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने रेडियस और सेंटर के दोनों के फॉर्मूले देखे हुए हैं। तो रेडियस हमारा होता है ना माइनस के, हमारा सेंटर होता है माइनस का u माइनस का v माइनस का w, और रेडियस हमारा निकल जाता है यहाँ से। इसके फॉर्मूले से रेडियस क्या होता है हमारा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो यहाँ से हमने वही किया है। एंड देन हमारे यहाँ से ये a स्क्वायर अपॉन 4, b स्क्वायर अपॉन 4, c स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से बाहर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू e2 के दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। लेट g अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द स्पेयर ट्रायंगल, सेंटर ऑफ द ABC। देन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा a प्लस 0 अपॉन 3, b बीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, गामा इक्वल्स टू 0 प्लस c अपॉन 3, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू a अपॉन 3, बीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन 3, गामा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन c अपॉन 3। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे 3 अल्फा, b इज इक्वल्स टू 3 बीटा, c इज इक्वल्स टू 3 गामा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे तो हमारे पास की जगह 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। दिस जी अल्फा बीटा गामा लाई ऑन द स्पेयर, अल्फा बीटा गामा लाई करते हैं किसको? स्पेयर पे, यानी कि अल्फा की जगह हम एक्स स्क्वायर, बीटा की जगह वाई स्क्वायर, गामा की जगह जेड स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। हैंस द सेंटर ऑफ ABC ट्रायंगल ABC लाई ऑन द स्पेयर 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। A variable plane passes through a fixed point 1 2 3. Show that the locus of the foot of the perpendicular from the origin to this plane in the sphere given by x square plus y square plus z square minus x square minus 2y minus 3z equals to 0। तो ये क्या कहता है? एक वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट 1 2 3 एंड शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द दिस प्लेन इज द स्पेयर गिवन बाय दिस। तो कैसे करेंगे इसे? लेट p ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लें, ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन 0 0 0 टू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। द डायरेक्शन रेशो, ये आपको पता है डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं लाइन के हमारे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z, वही फॉर्मूला का यूज़ करा है हमने यहाँ पर। अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0, इनसे इन दोनों को लेते हुए हमने डेट इज अल्फा बीटा गामा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू p अल्फा बीटा गामा एंड द परपेंडिकुलर टू OP इज अल्फा x ब्रैकेट में x माइनस अल्फा प्लस बीटा y माइनस बीटा प्लस गामा z माइनस गामा इक्वल्स टू 0। ये हमारी सब पिछली ही हमने जो प्लेन की इक्वेशन है वहीं से हैं ये फॉर्मूले, यहाँ पे हमने सीधा इन्हें से फिल करा है फॉर्मूले में। सीन्स द प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 वी हैव अल्फा, ये पासिंग कर रहे थे x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, ये हमने बनाया अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में 2 माइनस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में 3 माइनस गामा ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। हैंस द लोकस ऑफ p अल्फा बीटा गामा इज
तो एक्स 1 माइनस एक्स की जगह अल्फा की जगह एक्स हो जाएगा, बीटा की जगह वाई हो जाएगा, गामा की जगह जेड हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस वाई माइनस 2 प्लस के जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0, विच इज अ स्पेयर। अब नेक्स्ट है हमारा स्पेयर में ही हमारी एक तरीके से एक थ्योरम और बनती है स्पेयर में, अगर डायमीटर है हमारे पास, है ना। तो जैसे द इक्वेशन ऑफ अ स्पेयर द एक्सट्रीम्स ऑफ हुज डायमीटर आर गिवन, अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है स्पेयर के तो थ्योरम कैसे है इसकी, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सट्रीम्स of a diameters of a sphere are a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2, then the equation of the sphere is x minus x1 bracket में x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 plus z minus z1 bracket z minus z2 equals to 0। जैसे ये हमारा है, यहाँ से हम इसे पास कर रहे हैं तो ये हमारा डायमीटर हो गया, ए और बी के पॉइंट हमारे हो गए x1 y1 z1 और बी के पॉइंट हो गए x2 y2 z2 और ये p हमारे यहाँ पे पॉइंट है x y z। तो हमारी जो डायमीटर की, अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है स्पेयर्स के तो हमारी इक्वेशन होगी ये x माइनस x1 x2 माइनस x माइनस x2 y माइनस y1 y2 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल्स टू 0। इसका दिमाग देखिए, इफ़ यदि c इज अ सेंटर of a sphere having a diameter AB with a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 and its extremes, then C is a midpoint of AB। C क्या मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होगी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन 2। अब कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक, जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर विथ द पॉइंट 3 2 माइनस 2 एंड 1 0 माइनस 10 एज द एक्सट्रीम्स ऑफ अ डायमीटर, आल्सो फाइंड इट्स रेडियस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। तो इसी कैसे करते हैं, इसने कहा कि एक हम स्पेयर की तरह ए के हमारे डायमीटर्स हो गए 3 2 माइनस 2, बी के हो गए 1 0 माइनस 10। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, वही हो गया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने इसमें यहाँ फिगर में लिख दिया x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 हमारे दिस है, हमने इसे एक फॉर्मूले में पुट करा, हमारे पास इक्वेशन बनती है ये x माइनस x से ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस y माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज y माइनस 0 z प्लस 2 और z प्लस 10। यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करें, इन सबके आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इक्वेशन बनी स्पेयर की ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 12z प्लस 23 इक्वल्स टू 0। The standard form of the equation of a sphere is x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus g equals to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, कंपेयरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड। तो वी गेट 2u इक्वल्स टू -4, 2v इक्वल्स टू -2, 2w इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से u इक्वल्स टू -2, v इक्वल्स टू -1, w इक्वल्स टू 6 एंड d इक्वल्स टू 23। सेंटर इज द स्पेयर इज -u -v -w, तो कितना आएगा 2 1 -6 एंड द रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। यहाँ से हमने ये यू स्क्वायर की वैल्यू रखी, वी स्क्वायर की रखी, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस की डी की। ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 23 कैलकुलेट करा अंडर रूट 18। तो हमारा क्या आ गया 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। हैंस द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर आर 2 1 -6। एक क्वेश्चन और देखते हैं। If 4 9 -3 is one end of a diameter of the sphere, x square plus y square plus z square minus 6x minus 12y minus 2z plus 20 equals to 0, and then find the coordinate of the other end of the diameter. So the equation of the given sphere is x square plus y square plus z square minus 6z minus 12y minus 2z plus 20 equals to 0, equation number 1. And the standard form of sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus w and plus kd equals to 0. Comparing the first and second, that the 2u equals to -6
2v इक्वल्स टू -12, 2w इक्वल्स टू -2। इनकी कंपेयर कर देंगे इनके आपस में हम, ठीक। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा u इक्वल्स टू -3, v इक्वल्स टू -3, w इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 20। द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर इज c -u -w -w, डेट इज c 3, 6 एंड 1। तो हम यहाँ पे ऐसे फिगर से बता सकते हैं कि हमारे पास इसका एक तो हमें गिवन था 4, 9, -3, एक हमारा डायमीटर का एक नहीं गिवन था पॉइंट, जिसको हमने x1, y1, z1 माना है। लेट a 4, 9, -3 बी वन एंड ऑफ द गिवन डायमीटर एंड लेट बी x1, y1, z1 बी द अदर एंड ऑफ द दिस डायमीटर। नाउ c हमें सेंटर हो गया 3, 6, 1, ये हमारा c सेंटर आ गया 3, 6, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है हमारा मिड पॉइंट का, वही x1 + x2/2, तो 4 + x1/2 इक्वल्स टू 3, तो x1 इक्वल्स टू 2, y1 + y2/2, 9 + y1/2 इक्वल्स टू 6, तो y1 इक्वल्स टू 3, z1 + z2/2 यानी कि 3 - 3 + z1/2 इक्वल्स टू 1, तो z1 इक्वल्स टू 5। तो हैंस द अदर कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर ए बी आर 2, 3, 5। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। आगे एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा स्फीयर में, सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन। सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन ये क्या कहता है, व्हेन अ प्लेन कट्स अ स्फीयर वी ऑब्टेन अ सर्कल, thus the section of a sphere by a plane is always a circle। the equation of the, ये हमारा सर्कल है, मतलब ये हमारा स्फीयर है, इस पर अगर हम यहाँ पे प्लेन कट ऑफ स्फीयर पे काटते हुए ऑब्टेन अ सर्कल, ये सर्कल द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन इज ऑलवेज अ circle। the equation of the sphere and the plane taken together represent this circle। let a sphere with center C be cut by a plane to give a circle। ये सेंटर है इसका स्फीयर का, है ना, बाय अ प्लेन टू गिव अ सर्किल, जो एक सर्कल देता है। लेट एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये एन पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी टू द प्लेन, देन एन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एन क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द, ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल, ये सर्कल। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय पी एन, ये पी एन इक्वल्स टू √ में CP² - CN², CP² - CN² बाय द पाइथागोरस से थ्योरम से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें, ऐसे देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन of the sphere x² + y² + z² equals to 81 by the plane 3x + k 2y - z - 7 √14 equals to 0। तो हम एक सर्कल एक स्फीयर बना लेते हैं, और इस पर यहाँ पे हमें ये प्लेन का ये सर्कल भी मिलेगा, ये सेंटर वो हो गया इसका, ये एन सेंटर हमारा सर्कल का हो गया पी क्यू, एंड ये आर और ये पी। तो द गिवन स्फीयर इज x² + y² + z² equals to 81। क्लियरली द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर इज O00, ये हमारा सेंटर है, इसके कितने हो गए हमारे पॉइंट 0, 0, 0 एंड इट्स रेडियस इज 81। रेडियस कितनी हो गई हमारी इसकी 81, ठीक। तो 81 यानी कि ये चीज़ हमें कितनी गिवन है, यहाँ से 9 हो गई हमारी, √81 इक्वल्स टू 9 यूनिट। द गिवन प्लेन इज 3x + 2y - z - 7 √14 इक्वल्स टू 0। इसे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2। P equals to length of the perpendicular from the center of the given of the sphere to the given plane x1, y1, z1 equals to 0, 0, 0 equals to length of the perpendicular from 0, 0, 0 to the plane second is। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वाला प्लेन में पढ़ा है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे उसके यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला। P इज इक्वल्स टू मोड में a x1 + b y1 + c z1 + d अपॉन √ में a² + b² + c²। तो P इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 3, a तो हमारा 3 है, x1 y1 z1 की जगह हम 0, 0, 0 और हमारा ABC हमारे ये प्लेन के पॉइंट्स हैं आपके पास, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। a = 3, b = 2 एंड c = हमारा -1, ठीक। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर, तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 × 0 2 × 0 0 और ये -7 √14 मोड में, तो 7 √14 ये a² यानी कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया। P = 7 यूनिट। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज गिवन बाय, इसकी रेडियस पूछ रहा है तो Pn = √OP² - ON²। OP मतलब हमारा OP हमारी रेडियस हो गई, OP और ON कितना हो गया P, जो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर,
कि पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 81, पी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 7 का स्क्वायर 49, तो √32 and 4 √2 यूनिट, दिस इज द आंसर. सो थैंक यू.